अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो इश्क व तख्त ड्रामा सीरीज़ का जो पहला प्रोमो रिलीज़ किया गया है और जो चंद दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, तो उसके रिव्यू के बारे में है। मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल गैर जानिबदारी के साथ इस प्रोमो का रिव्यू आप लोगों के सामने पेश करूँ और कहीं से भी ऐसा महसूस ना हो कि चूंकि मुझे महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं महमद बोज़दैक को बिला वजह क्रिटिसिज्म का निशाना बनाऊँ। तो आइए चलते हैं नाज़रीन इकराम आज की वीडियो की तरफ और सबसे पहले इस आने वाली नई ड्रामा सीरीज के नाम पर बात करते हैं, जिसका नाम है इश्क व तख्त। तो क्या ड्रामे के टाइटल से ही ये बात वाज़ेह नहीं हो जाती? मेरा ख्याल है कि इस ड्रामे का नाम ही इस सीरीज के बुनियादी ख्याल की एक वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने पेश करने के लिए काफ़ी है। और मुझे तो यही महसूस होता है कि अपना पिछला ड्रामा जिसका नाम कुरुलुश और हान था, तो उसमें तारीखी जोड़ियाँ यानी कि फातिमा और फ्लावियोस की जोड़ी, जबकि दूसरी तरफ ओरहान और नीलूफर और फिर ओरहान और एस्पोर्चा की जोड़ी शामिल थी। तो इस ड्रामे में इन तारीखी जोड़ियों को शोहरत और ज़बरदस्त पजीराई मिलने के बाद महमद बोज़दैक ने वो कामयाब फार्मूला इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसके तुर्की में बहुत से फैंस हैं, यानी कि रोमांटिक रिलेशंस। तो बेशक कुरुलुश और हान रेटिंग के मामले में ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, लेकिन उसके रोमांटिक जोड़ियों को जिस तरह सियासी और तारीखी वाक़यात के दरमियान पेश किया गया, तो ये तजर्बा नहायत कामयाब रहा। तो आप लोग समझ लें कि इश्क व तख्त सीरीज़ का मॉडल भी यही है। और इसके अलावा ये सीरीज़ दरअसल सल्जूकी महल के अंदर तख्त के लिए होने वाली कश्मकश के बारे में बनाई गई है। इसे सल्जूकियों की अजमत और उनके कारनामे दिखाने के लिए नहीं बनाया गया। और प्रोमो के पहले सीन से ही ये वाज़ेह हो गया कि ये एक मोहब्बत की कहानी है, क्योंकि तमाम प्रोमो में हमें दुश्मनों के सामने सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद एक बार भी तलवार बुलंद करते हुए नहीं मिले, जबकि पूरा प्रोमो ही रोमांस से भरा हुआ था। जबकि महमद बोज़दैक खुद अपना सोशल मीडिया अकाउंट, जो कि बोज़दैक फिल्म्स के नाम से है, उस पर एक पोस्ट लिख चुके हैं कि ये सीरीज़ सुल्तान अलाउद्दीन और शहजादी डेस्टिना के दरमियान एक मुतासिर कुन मोहब्बत की कहानी होगी। अच्छा, आप लोग यहाँ ज़रा ये इमेजिन करें कि अगर हमारा दुश्मन हमारे किसी तारीखी हीरो के बारे में सीरीज़ बनाए, तो वो उन्हें क्या बनाकर पेश करेगा? एक दलेर और जुर्रतमंद जंगजू या फिर एक रोमांटिक लवर? जिन्हें यहाँ जवाब देने में मुश्किल पेश आ रही है, उनके सामने मैं अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का ये शेर रखना चाहूँगी। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीर व सिना अव्वल ताउस व रुबाब आखिर। इस शेर की अगर एक जुमले में वजाहत करूँ तो अल्लामा इकबाल ये कहना चाहते हैं कि कौमें जब अपने उरूज पर जाती हैं तो तीर और तलवारों की मदद से जाती हैं, और जब उनका जवाल शुरू होता है तो उनके हाथों में नाच गाने का साजो सामान आ जाता है। तो यानी कि नाजरीन इकराम, सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अब महमद बोज़दैक के हत्थे चढ़ चुके हैं। और बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले हारून रशीद और सुल्तान सुलेमान कानूनी वगैरह के साथ ये काम किया गया था कि उन्हें सिर्फ औरतों और हरम के मामलात में उलझा हुआ दिखाया गया, तो अब यही काम सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद के साथ किया जाएगा। हालांकि ये लोग अपनी जिंदगियों का बड़ा हिस्सा जंगों और फतुहात में गुजारा करते थे। जबकि नाजरीन इकराम, मेरे लिए इस प्रोमो में कुछ भी नया नहीं है, यानी कि एक सुल्तान का बाज़ंदीनी लड़की से मोहब्बत करना, ये कहानी पहले भी कई बार दोहराई जा चुकी है। इसमें नया क्या है? तो बहरहाल महमद बोज़दैक ने शुरू में ही वाज़ेह कर दिया था कि इस सीरीज़ का माहौल मैग्निफिसेंट सेंचुरी और कुसुम सुल्तान जैसा होगा, और ये सीरीज़ सुल्तान अलाउद्दीन और माहपरी खातून की मोहब्बत की कहानी के गिर्द घूमेगी और इसका नाम इश्क व मोहब्बत होगा। तो इसलिए आप में से जो लोग ये ड्रामा देखना चाहते हैं, तो उन्हें मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस सीरीज़ से इस किस्म की उम्मीदें वाबस्ता ना करें जिस किस्म की उम्मीदें आप लोगों ने कुरुलुश उस्मान से वाबस्ता की थी। मुझे इस हवाले से यहाँ सिर्फ यही डर है कि जिस तरह हुर्रम सुल्तान में सुल्तान सुलेमान कानूनी का मुकम्मल इमेज ख़राब कर दिया गया था, इसी तरह इस ड्रामे में सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद का इमेज भी ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। और नाज़रीन इकराम, दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि महमद बोज़दैक की फ़िक्री और नज़रियाती डायरेक्शन कैसे बदल गई। एक ऐसा शख्स जो कभी हमारे सामने तारीख इस तरह पेश करता था कि जैसे कि वो थी, अब ऐसा हदायतकार कैसे बन गया जो बार बार इस्तेमाल होने वाले ड्रामेटिक और रोमांटिक फार्मूले की तरफ चला गया? क्या वाकई तुर्की के अंदर कोई तंजीमें या सरकारी इदारे वगैरह इस पर दबाव डाल रहे हैं, या फिर इसके ख्यालात और नज़रियात में आने वाली तब्दीली है? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? इसके बाद नाजरीन इकराम, इस प्रोमो में दूसरी चीज़ जो मुझे नजर आई वो औरतें ही औरतें थीं, यानी कि बस औरतें ही औरतें। तो मैं तो यहाँ बस यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम दिरिल शारतुल के वो दिन वापस लाए जिसमें महमद बोज़दैक ने ये शोहरा आफाक डायलॉग लिखा था और अर्तुगरुल के मुंह से कहलवाया था कि अगर औरतें मर्दों के कामों में दखल देने लगे तो कबीले का निज़ाम बिगड़ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ इश्क व तख्त के प्रोमो में एक फीमेल कैरेक्टर के मुंह से क्या डायलॉग निकलवाया जा रहा है कि इस महल में ताकत औरत से जन्म लेती है। हालांकि नाज़रीन इकराम,
आप लोग यहाँ मेरे इस बात से इत्तफाक करेंगे कि तुर्की के बावकार तारीखी ड्रामे वही हैं जो तारीख और अहम फतूहात पर तवज्जो फोकस करते हैं। और इस हिसाब से इस लिस्ट में सबसे ऊपर महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज का नाम है। आप लोग अंदाजा करें कि यहाँ मैं दिरुल अर्तुगरुल को भी ऊपर नहीं रख रही, क्योंकि उसमें भी महमद बोजदैग ने काफी ज्यादा लव स्टोरीज पेश की थी, लेकिन बहरहाल उनकी एक दुख थी और उनको हमें एक बड़े तरीके से दिखाया गया था। इसके अलावा उन रोमांटिक स्टोरीज को इतना वक्त नहीं दिया जाता था कि वो ड्रामे के तारीखी वाकयात पर गालिब आने लगे या कहानी की डायरेक्शन ही चेंज कर दे। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर महमद फातिल और सुल्तानी को रखने के बाद फिर दिरुल अर्तुगरुल, उसके बाद एल्परसलान सीरीज और फिर ओयनिश बुयुक सल्जूकलो को रखूंगी। कुरुलुश और हान इन सब में आखिरी नंबर पर है, जो अपनी इब्तदा ही में नाकाम हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि महमद फातिल और सुल्तानी जैसे ड्रामे को इस तरह के ड्रामों के साथ नहीं मिलाया जा सकता। अब आते हैं नाजरीन इकराम इश्क व तख्त सीरीज के किरदारों की तरफ। तो सबसे पहले मैं सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात पर तबसरा करना चाहूंगी और ये किरदार एकिन एकिनोजो नामी तुर्क अदाकार अदा कर रहे हैं। तो एकिन एकिनोजो सुल्तान अलाउद्दीन के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट नजर आए और वो चेहरे से ऐसा बागी और खौफनाक मिजाज रखने वाला हुक्मरान लगा जो सिर्फ अपनी नजरों से ही किसी को कत्ल कर दे। जबकि इस सीरीज के लिए महमद बोजदैग ने और भी दूसरे मर्द अदाकार मुंतखब किए हैं, जिनमें हमें सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात का भाई भी नजर आया और उनके वजीर वगैरह भी। लेकिन एकिन एकिनोजो सुल्तान अलाउद्दीन के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट लगे और ये किरदार गालिबन एकिन एकिनोजो के करियर के मुश्किल तरीन किरदारों में से एक होगा। प्रोमो का पहला सीन जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात डेस्टिना का चेहरा ना देखने पर बेचैन हो गए, तो सुनने में आ रहा है कि महमद बोजदैग ने ये सिनेरियो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की कहानी से लिया है। जबकि प्रोमो का एक और सीन जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात महल से गुजर रहे होते हैं और महल की कनीज़ें उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब हो रही होती हैं और लपक लपक कर उन्हें देखने की कोशिश कर रही होती हैं। तो ये सीन देखकर मुझे दिरुल अर्तुगरुल का वो सीन याद आ गया कि जब हलीमा सल्जूकी महल में अर्तुगरुल के साथ जाती है और वहाँ उसे अपने बचपन का वो मंजर याद आ जाता है कि जब सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात महल से गुजर रहे होते हैं और महल की औरतें उनकी एक झलक छुप कर देख रही होती हैं। जबकि अगर एकिन एकिनोजो और बोस्निया की अदाकारा मरियम शलियाक की बात की जाए, जो कि इस ड्रामे की हेरोइन और डेस्टिना खातून है, तो प्रोडक्शन कंपनी ने इस किरदार के लिए सेरेनाए सारिकाया, पिनार देनीस, नेस्लिहान तागोल और लैला तानलार से भी मुज़ाकरात किए थे। लेकिन बाद में प्रोडक्शन कंपनी ने अपनी डायरेक्शन बदलते हुए एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंतखाब किया, यानी कि इस किरदार के लिए उन्होंने एक गैर मुल्की अदाकारा को कास्ट करने का फैसला किया। और मेरे ख्याल में ये लड़की उन तमाम नामों से बेहतर है जिनसे बोजदैग प्रोडक्शन ने पहले बात की थी। जहाँ तक सीमाए बर्लास की बात है, जिसका नाम शायद इस सीरीज में मलिका खातून है, तो ऐसा लग रहा है कि वो शैतान सिर्फ किरदार बनने वाली है। लेकिन यहाँ आप लोग थोड़ी सी ये दुरुस्तगी कर लें कि सीमाए बर्लास का किरदार इस सीरीज में मलका हुमा है, वो मलका आदला नहीं है। यानी कि इस सीरीज में ये सुल्तान अलाउद्दीन के चचाजाद बहन है। और जहाँ तक मुझे इस किरदार की समझ आई है, तो मुझे लगता है कि मलका की शख्सियत बहुत मजबूत होगी और एक औरत होने की वजह से इसके और इसके ख़ानदान के लिए ताकत हासिल करने का वाहिद रास्ता सुल्तान से शादी करना था। और मेरा ख्याल है कि वो इसे मर्द के तौर पर पसंद नहीं करती, बल्कि सियासी हवाले से इसके साथ रहती है। और ये सल्जूकी ख़ानदान के एक आला घराने से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि इज़ुद्दीन किलिच अरसलान की पोती, मुग़ीसुद्दीन तुगरुल शाह की बेटी और रुकनुद्दीन जहां शाह की बहन। डेस्टिना के किरदार को देखकर मुझे बिल्कुल एस्पोर्चा याद आ गई, यानी कि बिल्कुल एस्पोर्चा की तरह वही बालियाँ, वही हेयर स्टाइल और बाल भी उसी तरह गोल्डन और सुनहरे। जबकि अगर मैं ये कहूँ तो मेरी बात गलत नहीं होगी कि इस कहानी का बुनियादी ख्याल भी ओरहान और एस्पोर्चा की कहानी जैसा ही है। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि सियासी या जबरी शादियों पर हजारों कहानियाँ पहले बन चुकी हैं और ये कहानी भी ओरहान और एस्पोर्चा की तरह दुश्मनी से मोहब्बत तक जाने वाली है। तो अब सूरत हाल मुझे ये नजर आती है कि सुल्तान अलाउद्दीन और डेस्टिना की मुलाकात कई साल पहले हुई थी और डेस्टिना पहले ही जान चुकी होगी कि ये शख्स असल में कौन है, और उसके बाद वो उसके खिलाफ हो जाएगी और उसे बात करने के लिए भेस बदल कर नहीं आएगी, क्योंकि उसे पहचानते ही उसने नफरत भरी नज़र से उसे देखा था। तो इस हिसाब से नाजरीन इकराम, कहानी की टाइमलाइन कुछ यूँ बनती है कि दुश्मनी से शुरू होने वाली और अब्दी मोहब्बत तक पहुँचने वाली कहानी। नंबर 2, बाज़ंतीनी शहजादी और एक मुसलमान सुल्तान। नंबर 3, शहजादी का अपने मुल्क के दुश्मन होने की वजह से सुल्तान से नफरत करना। और नंबर 4, शहजादी भी वही सुनहरे बालों वाली, यहाँ तक के एस्पोर्चा की तरह वाले बालों का स्टाइल और बालियाँ भी तब्दील करने की जहमत नहीं की गई। और साफ नज़र आ रहा है कि महमद बोजदैग ने पिछली सीरीज़ की ही कहानी चुराकर अपनी नई सीरीज़ में भारतीय मसाले के साथ पेश करने की कोशिश की है। मेरे महमद बोजदैग से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है
कि वो कम से कम इस सीरीज में ऐसे सीन ना शामिल करें जिनसे सुल्तान अलाउद्दीन के अकुबात की अहमियत हमारी नज़रों में कम हो जाए, जिस तरह उन्होंने ओरहान की हैसियत हमारी नज़रों में कम कर दी थी। कि ओरहान बे जो कि अपने बेटे सुलेमान के वफात के गम में मौत के करीब चले गए थे, कुरुलुश ओरहान में उसे ऐसा दिखाया गया कि जैसे सिर्फ एक नई लाई हुई औरत अस्पोर्चा की खातिर उसी की ही की गई गलती को छुपाने के लिए अपने बच्चों पे डाल दिया, जिन्होंने अस्पोर्चा को महल से फरार होने में मदद की थी। हालांकि मेन आइडिया अस्पोर्चा का ही था और सजा अस्पोर्चा को नहीं मिली बल्कि उन बेचारे बच्चों को मिली जिनसे घोड़ों का अस्तबल साफ करवाया गया था। जबकि इस प्रोमो में सुल्तान अलाउद्दीन के अकुबात के भाई के जो तेवर दिखाए गए हैं उसे देखकर अंदाजा हो जाता है कि वो इस कहानी का दूसरा अहम तरीन किरदार होगा। तो नाजरीन इकराम, ये तो था इश्क व तख्त के नए प्रोमो पर मेरा रिव्यू। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।